प्रथम तहलका न्यूज। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ चरखी दादरी में पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में पार्टी की जीत के लिए जिम्मेदारियां सौंपी और पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए आखिरी समय तक मैदान में डटे रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नई नगर पालिका और परिषदों का गठन किया था, निकाय चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत करेंगे। धनखड़ ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने राज्यसभा में अंतरात्मा के साथ वोट देकर साबित कर दिया कि वे देश हित में कार्य करना चाहते हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने केंद्र सरकार की आर्मी को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर कहा कि इस योजना के तहत युवाओं में आर्मी में कार्य करने से अनुशासन कायम होगा और देश की सुरक्षा सुदृढ़ होगी। विदेशी तर्ज पर सेना में नए नियमों से भर्ती शुरू करना बेहतरीन कारगर साबित होगा। ओपी धनखड़ ने स्पष्ट किया कि आर्मी में 4 साल नौकरी करने वाले युवाओं को प्रदेश व केंद्र सरकार नौकरियों में लाभ देगी। अफसरों की तर्ज पर युवाओं को लाभ मिलेगा और इस योजना के लागू होने पर बदला हुआ देश दिखाई देगा। नगर पालिका नगर परिषद का चुनाव चल रहा है। मैं पूरे हरियाणा में इस चुनाव के प्रचार के लिए जा रहा हूँ। कई स्थानों पर जाया हूँ, कुछ स्थानों पर कल जाना है, कुछ पर परसों जाना है और दादरी में हूँ। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे शहरी निकाय मंत्री भी कमल गुप्ता जी का दादरी से संबंध है, जैसे मेरा है। तो निश्चित रूप से दादरी के विकास में हमारे हिसाब की नगर पालिका बनने से, नगर परिषद बनने से 4 चांद लगेंगे। तेज़ी के साथ विकास होगा, क्योंकि ये मौका हमको नियति ने दिया है, संयोग ने दिया है कि इस समय नगर निकाय मंत्री भी दादरी शहर से जुड़े हुए हैं और आने वाले समय में एक ऐसी दादरी जिसका सपना हम सब देखते हैं, उस प्रकार की दादरी जो है, चरखी दादरी जो है, वो खड़ी करेंगे। उसके विकास में और अच्छे से अच्छे काम कैसे किए जाए करेंगे। देखिए, कुलदीप बिश्नोई जी ने अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट दिया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ और निश्चित रूप से उन्होंने अपने वर्करों से पूछा है। जब वो अपनी राय बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी को संपर्क करेंगे तो तब इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। केंद्र अग्निपथ जो स्कीम शुरू की गई है उसका काफ़ी विरोध हो रहा है। देखिए, बहुत ही प्रशंसनीय बात है। मैं ये कहूँगा कि दुनिया के जो मजबूत राष्ट्र हैं, जैसे इजराइल है, उसका हर बेटा बेटी सेना में जाता है। इस तरह से एक डिसिप्लिन्ड फोर्स देश में तैयार होगी जो हमेशा देश के लिए काम आएगी। एक 4 वर्षों का अनुभव बहुत लोगों को मिलेगा और उस अनुभव के आधार पर उनको आने वाले जीवन में लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें, केंद्र सरकार उनको नौकरियों में, अगली नौकरियों में प्राथमिकता देगी। अफसरों के लिए पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन होता था, 5 साल तक डॉक्टर और दूसरे अधिकारी जाया करते थे। ये जवानों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसी एक तरह से सुविधा देना अग्निपथ से, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और राजनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूं। इस फोर्स के माध्यम से हम बदले हुए देश को देखेंगे। एक बड़ी डिसिप्लिन जो फोर्स जो है हमेशा देश में होगी, ज़रूरत पड़ेगी जब देश के काम भी आएगी और अपने जीवन में भी वो अच्छा कर पाएंगे। नौकरी ना मिलने पर कहा जा रहा है कि बदमाशी भी बढ़ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये फौजी आदमी हमेशा देश के संस्कार के साथ चलता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। ऐसा जो सोचने वाले जो हैं वो भारत को और भारत की फौज को जानते नहीं है। इसका मतलब भारत का फौजी बहुत संस्कारित होता है। ईडी को लेकर के छापेमारी जो करवाई जा रही है। देखिए, सवाल ये है कि एक अखबार जो चल नहीं रहा हो, नेशनल हेराल्ड कितना चला हुआ है देश में, और फिर भी उसकी पूंजी बढ़ती जाए, 2000 करोड़ हो जाए और संस्था की बजाय परिवार मालिक हो जाए, तो ईडी सवाल भी ना पूछे। ये सवाल वाजिब हैं जो पूछे जा रहे हैं कि अखबार इतने बड़े बड़े चले हुए, किनकी पूंजी इतनी हुई? पूंजी बढ़ गई, उस अखबार की पूंजी बढ़ गई। फिर संस्था जो नेशनल हेराल्ड चलाने वाली संस्था है वो मालिक ना रह के परिवार के 2 सदस्य मालिक हो गए। ये निश्चित रूप से सवाल पूछने योग्य है और कांग्रेस ने इसमें सहयोग करना चाहिए। और ज़्यादा अच्छा अगर कांग्रेस का नेतृत्व करना चाहता है तो पहले राहुल जी ने, सोनिया जी ने नेशनल हेराल्ड के ट्रस्ट को वो देना चाहिए सारा का सारा, व्यक्तिगत पूंजी उसको बनाने की बजाय फिर से संस्था को सौंपना चाहिए। और
जो पूंजी कैसे बढ़ी है, अरे भाई सब संस्थाएं या स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, और ऐसी चीज़ क्या देश के सामने, मैं मीडिया से पूछना चाहता हूँ, क्या ये देश के सामने स्पष्ट नहीं होना चाहिए कि इतनी पूंजी कैसे बढ़ी, और बढ़ी तो फिर ये मालिक कैसे हो गए, घर के लोग कैसे मालिक हो गए एक परिवार के। संस्थागत चीज़ें संस्थागत रहनी चाहिए। प्रथम तहलका के लिए चरखी दादरी से ब्यूरो रिपोर्ट।